फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ आयशक्ति ब्रांच, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और आज मैं अपने सब्सक्राइबर से भी मिलूंगी। तो मुंबई में मैं पहली बार अपने सब्सक्राइबर से मिल रही हूँ। पहुँच गई डोंबिवली स्टेशन। यहीं पे मैं अपने सब्सक्राइबर से मिलूंगी और उनको भी आयशक्ति ब्रांच जाना है डोंबिवली का, मुझे भी जाना है। उनको पंचकर्मा लेना है, मुझे मेडिसिन लेना है। और ये वही मार्केट है जहाँ पे मैं अक्सर शॉपिंग करने के लिए आती हूँ। अभी अभी मेरी सब्सक्राइबर का कॉल आया था, वो पहुँच चुकी है स्टेशन के पास। मैं उनके पास पहुँचने वाली हूँ। तो वो मेरा ब्लॉग देखती है तो वो मुझे पहचानती है, लेकिन मैं उनको नहीं पहचानती हूँ। तो जो लोकेशन बताई मैं वहाँ जा रही हूँ, खुद पहचान जाएगी। और देखती हूँ वो मेरे ब्लॉग में आना चाहती है या नहीं आना चाहती। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि कैमरा हर कोई फेस नहीं करता है। तो मुझे मालूम है कि मुझे उनकी आइडेंटिटी छिपानी पड़ेगी। और डॉक्टर स्मिता मैम से मिलकर उनको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन मैं ले लूँगी बिना आइडेंटिटी शो किए हुए। तो मिलते हैं, पहुँच गए हैं जो लोकेशन बताई थी। ये आयशक्ति गई थी कितनी तारीख को, 11 नवंबर। और यहाँ पे डॉक्टर का लिखा हुआ नाम स्मिता नरम। तो ये गई थी, राम धनवंती नाम है इनका। और ये मेडिसिन्स के नाम लिखे हुए, क्या क्या मेडिसिन्स है। ले ली मेडिसिन्स। इसी ट्रेन में मेरी सब्सक्राइबर चली गई। मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ आयशक्ति ब्रांच गई थी, तो वो बदलापुर तरफ से आई थी। तो मैं इनको ट्रेन में बैठा दी, चली गई वापस। पहली बार मैं उनसे मिली थी और जो भी बातें हुई मैं घर पहुंच के आप लोगों से बात करती हूँ कि क्या बात हुआ आयशक्ति में। तो सब्सक्राइबर को पंचकर्मा लेना था और उनको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिला है पंचकर्मा में, लेकिन उसका कुछ कंडीशन है कि 1 टाइम पेमेंट करना होगा। और कितना डिस्काउंट मिला और टोटल उनको कितना पंचकर्मा के लिए पे करना है, कितने दिन के लिए कितना सेशन है, सब कुछ मैं डिटेल से घर जाके बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पे मैं बोलूँगी ना तो यहाँ पे बहुत शोर होगा। मार्केट एरिया है ना, तो यहाँ आवाज़ें बहुत ज़्यादा होगी। 10 का दीजिएगा, ज़्यादा का नहीं। बैर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हस्बैंड देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अभी मेरे हस्बैंड अगर बैर देखेंगे ना, ये सीधे के सीधे फेंक देंगे। जब भी मेरे घर पे आया है फेंक देते हैं। और अभी तो मुझे ना लंग्स का प्रॉब्लम है, तो पक्का फेंकेंगे। नहीं, फल है ना, इसलिए मैं 2-3 है ना नीचे ही खा लूँगी। घर जाने से पहले ही मैं नीचे बैठ के खा लूँगी, हस्बैंड को पता नहीं चलेगा। बाद बाकी वो फेंक देंगे या खुद खाएंगे, वो उनका डिसीजन रहेगा। पर मैं उनको बताऊँगी नहीं कि मैं खाई हूँ। लगभग 7-8 पीस मैं अभी खा ली हूँ। जो होगा देखा जाएगा। खांसी होता है या नहीं होता है वो तो आपको भी ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। खांसी होगा तो खांसूँगी ब्लॉग बनाते बनाते। लेकिन क्या करूँ, मुझे बैर बहुत पसंद है, कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो अभी मैं जा रही हूँ, इतना बच गया है। तो ये हस्बैंड या तो खाएंगे या तो फेंकेंगे, मुझे नहीं पता। आई थिंक वो फेंक देंगे, वो खाएंगे भी नहीं। तो फेंकने से अच्छा है किसी बच्चे को मैं दे दूँगी, वो खा लेगा। मेरे घर के दोनों बच्चों को भी वो खाने नहीं देंगे और मेरे दोनों बच्चों को पसंद भी नहीं है। तो आयशक्ति में डिटेल से क्या क्या बात हुआ पंचकर्मा थेरेपी को लेकर के, वो मैं आपको घर में पहुँच के बताती हूँ। ब्लॉग में बने रहिएगा। बहुत टाइम हो गया ना, टाइम लगा दिया आज। हाँ, 3:30 बज गया। 1 बजे के पहले निकले थे, लेकिन 3:30 बज गया। काफ़ी टाइम हो गया, 2.5 घंटे लग गए। तो डॉक्टर से ही बात करने में काफ़ी टाइम लग गया। अच्छा। हाँ, बहुत देर तक वो बात की। धनवंती नाम है उसका। धनवंती। हाँ, वो काफ़ी देर तक बात की। जेंट्स डॉक्टर था ना? हाँ, तो जेंट्स डॉक्टर नाम था। धनवंती सब्सक्राइबर का नाम था, वो लेडी थी। वो बहुत देर तक डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का कोई फीस नहीं लगा और मेडिसिन भी उसको लेना नहीं था, बस पंचकर्मा का डिटेल लेने के लिए आई थी। तो पंचकर्मा का डिटेल ली। और पंचकर्मा का जो था ना पावर पैकेज, उसका रेट है 34,999, यानी कि 35,000 रुपया। लाडो आवाज़ नहीं। तो उसका लगभग 35,000 रुपया है। तो डिस्काउंट बोली कि मुझे डिस्काउंट बोली उधर मलाड हो गई थी ना 11 तारीख को, तो उसको डिस्काउंट के लिए बोला गया था। तो 35,000 पंचकर्मा का जो था उसमें उसको 15% डिस्काउंट मिला, यानी कि 29,665 ऐसा कुछ है, कोई करेक्ट याद नहीं है। हाँ, लगभग मतलब कि 30,000 ही, 29,665 कुछ ऐसा है। कुछ रुपये आगे पीछे हो सकता है। 15% का डिस्काउंट मिला है। तो मैं बोली कि लेकिन उसका कंडीशन है 1 टाइम पेमेंट करना है, एक ही बार पेमेंट करना है। वो डिस्काउंट देगा तो 1 टाइम। हाँ, डिस्काउंट उसको मिला है तो वो करवाएगी, लेकिन दिसंबर में करवाएगी। दिसंबर 3rd वीक में शायद। दिन में, एक ही दिन में होगा या फिर कैसे? 40 सेशन टोटल है, तो किसी दिन उसको 1 मिलेगा। 40 सेशन। हाँ, किसी दिन उसको 1 मिलेगा और किसी दिन उसको 2 मिलेगा। तो बोला है कि 1 महीने तक चलेगा सेशन। हाँ, मुझे बोला गया था कि 22 से 25 दिन और उसको बोला गया 1 महीना, मतलब किसी दिन 1 किसी महीने 2।
और थेरेपी का बोला कि अगर किसी दिन एक सेशन मिलेगा तो हार्डली 20 से 30 मिनट लगेगा, और 2 सेशन रहेगा तो 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं देगा। मुझे ना कॉस्टली लग रहा है एक्चुअल में। मैं बताऊँ तो मुझे बहुत महंगा लग रहा है। उसको लगभग समझिए तो 30,000 रुपये पड़ रहा है। तो 30,000 ठीक है, अगर कोई योगराम जाता भी है तो जाने आने का भी खर्चा होता है। उसको जाने आने का कोई खर्चा नहीं होगा, डायरेक्ट ट्रेन से आएगी, ट्रेन का पास रहता है, कोई ऑटो टैक्सी फेयर नहीं, स्टेशन के पास है। तो योगराम जाने से भी जाने आने में ही तो लगभग लोगों का 10,000 खर्चा हो जाता है। मेरा खुद का 10,000 खर्चा हुआ है। कितना जगह टैक्सी करते हैं, स्टेशन से जाते हैं वाल्मीकि आश्रम से टैक्सी करके जाते हैं योगराम, फिर योगराम से वापस आते हैं। हर जगह टैक्सी रहता है, रूम चार्ज रहता है। अब योगराम में पंचकर्मा लेते हैं तो पंचकर्मा का भी पैसा अलग से देना पड़ता है। रूम चार्ज भटकना बहुत पड़ता है। 4,000 पर डे तो रूम चार्ज पे करते हैं। भले इसमें नेचुरोपैथी थेरेपी रहता है, लेकिन पंचकर्मा का भी अलग से लगता है। अब बहुत खर्चा वहाँ पे भी है, पंचकर्मा उधर भी बहुत कॉस्टली है। तो जो भी है वहाँ पे कह रहे वहाँ जाना पड़ेगा आपको, घर छोड़ के जाना पड़ेगा। और हमारे लिए यहाँ क्या है ना, हमारे घर के पास है, तो उतना दूर फैमिली को छोड़ के जाने से अच्छा है कि यहीं पे हम ले ले। बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से पपीता खा के गई, नारियल पानी भी तो गिर गया, अब पी भी नहीं, और पपीता के अलावा कुछ नहीं खाई हूँ। तो अभी खाने में है चावल, आलू बैगन की सब्जी और दाल। मैं जानबूझ के आलू का बैगन की सब्जी इस तरह से बनाई ताकि रात का भी यही हो जाए। बहुत ज़्यादा सब्जी बचा हुआ है। आज हरी सब्जी नहीं बनाई क्योंकि हरी सब्जी वैसा नहीं होता कि हम रात को भी बहुत ज़्यादा बचा सकते थे, तो इसीलिए आलू बैगन हो जाएगा 2 टाइम, इसीलिए आलू बैगन बना दी। कल मैं आयुशक्ति ब्रांच गई थी मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन वहाँ आयुशक्ति वालों से कुछ मिस्टेक हो गया। हुआ ये कि मैं गई थी मेडिसिन लेने के लिए अपना और अपने बेटे का, तो मैं वहाँ पे मेडिसिन ली कुछ, और 2-3 मेडिसिन ऐसे रह गए जो उनके पास नहीं थे। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है घर तक पहुँचा देंगे और वो उसका पेमेंट आप घर पे कैश पेमेंट कर दीजिएगा। तो मैं वहाँ पे जो मेडिसिन ली उसका मैं कार्ड पेमेंट की, लेकिन वहीं पे उनसे एक मिस्टेक हो गया। वो ये हुआ, ये इतने सारे मेडिसिन मैं कल वहाँ पे ली, लेकिन उनसे जो मिस्टेक हुआ ना, आप पहले इस चीज़ को देखिए फिर आपको समझ में आएगा। ये जो बिल बना है 4,875 रुपीज़ का मेरा बिल बना था, जो मैं वहाँ पे ख़रीदी थी। लेकिन उन्होंने जो मुझसे बिल लिया ना, कार्ड पेमेंट में की थी, तो ये देखिए 8,475, यानी कि जो 48 की जगह उन्होंने 84 कर दिया, पर उनका ध्यान नहीं गया था। इसमें मेरा ध्यान गया कि मैं इतना ही मेडिसिन ली हूँ और 8,500 का बिल बन गया, ऐसे कैसे हो गया। तो फिर मैं देख रही हूँ कि नंबर का थोड़ा सा हेर फेर है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जो मेडिसिन आपका रह गया वो मैं आपको पहुंचा देता हूं, और जो भी पैसे आपने ज़्यादा दिए वो मैं आपको कैश पेमेंट घर आके कर दूंगा। तो उनको मेडिसिन लाना था, कल शाम में ही लाना था, लेकिन कल शाम में वो आ नहीं पाए। तो उनका कॉल आया कि आज सुबह वो आकर के मुझे मेडिसिन पहुंचा देंगे। तो आज मेरा आयुशक्ति का जो बचा हुआ मेडिसिन है वो आने वाला है, और जो पैसे उन्होंने ज़्यादा लिए वो मुझे पहुंचा देंगे। तो नेक्स्ट टाइम से मुझे आयुशक्ति ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा। मैं कॉल करूंगी, जो भी मेडिसिन लाना होगा वो पहुंचा देंगे, और कैश पेमेंट हमें घर पे ही करना है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।